हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम फिर से बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे क्वेश्चन को कॉपी में नोट भी कर लेंगे और इसे दो तीन बार रिवाइज भी कर लेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन को। तो दोस्तों वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आश्रित रहते हैं। दोस्तों जो ऑप्शन दिया है उसमें पहला दिया है कोको पर, दूसरा दिया है शैवालों पर, और देखो दोस्तों यहाँ पर दो ही हो गया है। तीसरा का ऑप्शन है हरे स्वपोषी पौधे पर, और चौथा दिया है मिट्टी पर। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा आपका ये 3 नंबर हो जाएगा, हरे स्वपोषी पौधे पर होगा, यहाँ पर 3 नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका थर्ड नंबर जो ऑप्शन होगा वो हमारा सही है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं तो दोस्तों ये भी है, हेट्रोट्रोफिस डिपेंडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर इनहेरिटेंस वन। पहला दिया फंगी, दूसरा दिया है आपका एल्गी जिसको एलजी बोले जाता है, और तीसरा दिया है ग्रीन ऑटोट्रॉफ्स, और चौथा दिया है सोयल। तो इसका जो होगा यहाँ पर थर्ड नंबर जो होगा आंसर वो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम सिर्फ टिक मारते जाएंगे, आप लोग देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है, रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है, यानी कि रंध्र जो होते हैं, यानी कि रंध्र कहाँ होते हैं दोस्तों, जो पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होती है, पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होती है उन पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों को हम लोग बोलते हैं रंध्र। ठीक है दोस्तों, तो ये कब खुलता है आपको बताना है, जिसे हमारा पौधे वाष्प उत्सर्जन करते हैं या उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो ये करते कब हैं, यानी कि पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होती है उसको पत्तियों को हम रसोई घर भी बोलते हैं, किचन बोलते हैं पेड़ पौधे की। तो वो कब निकलता है, ऑप्शन दिया है सूर्य के प्रकाश पर, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण पर, और तीसरा का दिया कार्बन डाइऑक्साइड के संद्रण पर, और चौथा दिया वायु के वेग पर। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर ये होती है। कब ये खुलता है, पेड़ पौधे के जो रंध्र होते हैं, जो छोटे छोटे ये छिद्र होते हैं पत्तियों में, ये कब खुलता है, तो जब पेड़ पौधा क्या करता है दोस्तों, सूरज की रोशनी में वो क्या करता है, जब प्रकाश संश्लेषण करता है तभी जाके ये क्या होता है, खुलता है। तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो सेकेंड नंबर आंसर होगा। तो चलिए अगर आप बात इंग्लिश की करें तो इसमें आपका वही हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। ठीक है दोस्तों, इसमें का सेकेंड नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, किसी मरुस्थलीय पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला मध्यस्थ उत्पाद है, यानी कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जो मरुस्थल में होते हैं, तो उस समय जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसके दौरान बनने वाला जो मध्यस्थ उत्पाद जो होता है वो क्या बनता है, मध्य उत्पाद होता है उसको ऑप्शन ए दिया है साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, स्टार्च, ग्लूकोज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो वो क्या बनता है, मैलिक अम्ल बनता है। ठीक है दोस्तों, इसमें का भी सेकेंड आंसर होगा, ये मैलिक अम्ल बनता है। यहाँ पर सेकेंड आंसर होगा मैलिक अम्ल बनता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न जो दिया है वो है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में सूर्य की विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करके उसे बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सवालों को समझते चलिए कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया करते हैं में उस सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण करके उसे बदलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में जो सूरज की रोशनी है पेड़ पौधे उसे किस में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों ये पेड़ पौधे क्या करते हैं कि सूरज की रोशनी को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या होगा ए, पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, यानी कि केमिकल एनर्जी में उसे चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर क्या है दोस्तों, 5 नंबर दिया है, त्रिकोष्ठी हृदय पाए जाते हैं। जो त्रिकोष्ठी जो हृदय होता है वो किस में पाया जाता है, ऑप्शन दिया है पहला मनुष्य में, मेढक में, सरीसृपों में, और चौथा दिया है 2 और 3 दोनों में पाया जाता है। यानी कि इसमें इसका कहने का मतलब होता है कि मेढक में भी और सरीसृपों में भी पाए जाते हैं।
तो यहाँ पर देख लेते हैं इंग्लिश में क्या दिया दोस्तों। तो इसका दिया है दिया है ट्री चेम्बर हार्ट्स फॉर फाउंड इन, किस में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये पाया जाता है, आपको ध्यान रखिएगा, ये जो पाया जाता है ये आपका सरीसृप, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका 4, यानी कि ये दोनों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये किस में पाया जाता है, ये दोनों में पाया जाता है, मेढक में भी पाया जाता है यानी सरीसृपों में पाया जाता है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है 2, 3, 4, केवल 1। तो दोस्तों कोशिश कीजिए आप लोग बताने के लिए। तो मछली के जो हृदय में कोष्ठों की जो संख्या होती है दोस्तों वो होता है सिर्फ 2। कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, द नंबर ऑफ, यहाँ पर देखेंगे द नंबर ऑफ चेम्बर्स इन हार्ट ऑफ ए फिश। तो मछली की जो हृदय में जो चेम्बर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 2 होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होगा 2, आंसर क्या होगा 2। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं, यानी कि देखिए पौधे के अंदर भी अतिरिक्त जल होता है। जैसे मनुष्य के शरीर में हम लोग पानी तो बहुत पीते हैं दोस्तों, लेकिन पूरे पानी हमारे शरीर में खपत नहीं होती है, यानी कि वो हमारा यूरिन के रूप में, हमारा जो बेकार पानी होता है वो यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, कुछ पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है। उसी तरह पेड़ पौधे के शरीर में भी क्या होते हैं, अतिरिक्त जल होते हैं। तो वो किसके माध्यम से निकलते हैं, तो वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा, पतझड़ के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो होगा आंसर वो होगा ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, नहीं सॉरी, ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, पहला होगा आंसर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वो शरीर, पेड़ पौधे अपने शरीर के जो बेकार जल होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जितने भी अतिरिक्त जल होते हैं पेड़ पौधे के शरीर के अंदर वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या करते हैं दोस्तों, निकालते हैं। ट्रांसपिरेशन के द्वारा ये क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, ए नंबर आपका इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है, 8 नंबर। इसमें दिया है कि अगला प्रश्न दोस्तों दिया है कि मनुष्य में, ठीक है दोस्तों, मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, जो किडनी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, जो किडनी है वो मनुष्य में किससे संबंधित है। ठीक है, तो देखेंगे किडनी जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों, तो पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो दोस्तों ये जो संबंधित है, ठीक है दोस्तों, ये किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है दोस्तों, आपका जो किडनी होता है वो संबंधित होता है आपका उत्सर्जन से। ठीक है दोस्तों, किससे, उत्सर्जन से आपका संबंधित होता है। इसका 3rd नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया द किडनी इज ह्यूमन इज द पार्ट ऑफ ए सिस्टम विच रिलेटेड टू, आपका ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं दोस्तों क्या दिया है आगे। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न ये तो हो गया आपका 8 नंबर जो हो गया। अगला प्रश्न जो दिया है दोस्तों 9th नंबर, उसको देखते हैं कि ये बार बार दोस्तों आ रहा है। अगला प्रश्न जो दिया है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कोशिकीय वाह तरल किसे कहते हैं। कोशिकीय वाह तरल किसे कहते हैं, रक्त को, प्लाज्मा को, लसिका को, जीव द्रव्य को। यहाँ पर दिया है विच वन इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये इसमें आपको देखेंगे ये क्या है, तो 9 नंबर जो है क्वेश्चन उसको देखते हैं दोस्तों क्या है। तो 9 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा लसिका को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको किसको कहते हैं, लसिका को। ठीक है, अगला प्रश्न जो दिया है इसमें का लसिका होगा, ठीक है, लिम्फ। अगला प्रश्न दिया है आपका, अगला प्रश्न दिया है फ्लेम उत्कों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4, सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में, सुक्रोज के रूप में होता है। 4 नंबर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न जो है दिया हुआ है वो है कि भूमिगत तनु अवर, यहाँ पर दिया है भूमिगत तनु अवर
अंकुरणशील बीजों में भोजन परिवहन की दिशा होती है? ऑप्शन ए नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों दिशाओं में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीचे से ऊपर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जो होगा 1 नंबर होगा। क्या होगा? नीचे से ऊपर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? आगे दिया पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन 1 जल के वहन के लिए, दूसरा का दिया है भोजन के वहन के लिए, तीसरा का अमीनो अम्ल के वहन के लिए, और चौथा दिया ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, ये किसके लिए होता है? तो जल के वहन के लिए होता है। ठीक है, ये किसके लिए होता है? जल के वहन के लिए होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो दिया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी विषमपोषी दोस्तों जानते हैं, स्वपोषी विषमपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना खुद खाना बना लेता है, खुद पर डिपेंड रहता है, यानी कि वो उसे कहीं से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे स्वपोषी में आ जाता है पेड़ पौधे, जैसे अपना वो खाना वाना की व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं, जैसे सूरज से रोशनी लेकर और धरती के नीचे से खनिज पदार्थ लेकर अपना धूप में क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन तैयार कर लेता है और उसका काम चल जाता है। लेकिन विषमपोषी क्या है? जैसे अगर हम बात करें गाय, तो विषमपोषी है क्योंकि ये पेड़ पौधे पर निर्भर करता है, चाहे मनुष्य हो गया, ये जानवरों और पेड़ पौधे पर निर्भर होता है, तो ये विषमपोषी होते हैं। तो ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरीन और सूर्य का प्रकाश, और चौथा दिया है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, ये दिया है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए। एक पेड़ जो होता है दोस्तों, आपको हम बता दें कि एक जो पेड़ होता है, ठीक है दोस्तों, तो उस पेड़ को यहाँ पर देखिएगा, जो एक पेड़ है तो एक पेड़ को सूरज की रोशनी चाहिए। ठीक है, सूरज की रोशनी हो गया, क्लोरोफिल, ठीक है, उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया कौन सी होती है दोस्तों? तो यह क्रिया जो होती है ये आपका कोशिका द्रव्य में, यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो दोस्तों ये जो होता है ऑप्शन 1 हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में जो होता है ये होता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न दिया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ऑप्शन 1 जल से, ऑप्शन 2 CO2 से, ऑप्शन 3 ग्लूकोज से, ऑप्शन 4 पर्ण से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया देखो दोस्तों, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो आपका दोस्तों ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो कहाँ से निकलता है? ठीक है दोस्तों, तो वो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो आपको निकलता है, ध्यान से देखिएगा, ये निकलता है आपका CO2 से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से निकलता है? CO2 से आपको वो बाहर निकलता है। तो आंसर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया है। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, और वर्णित लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये होगा हमारा पहला। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, इसको क्लोरोफिल होगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, ग्लूकोज के एक अणु के संपूर्ण ऑक्सीकरण से बनने वाले ATP अणुओं की संख्या कितनी होती है? 30, 32, 36 और 38। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 38, 38। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, वाक्यंत्र पाया जाता है, वाक्य यंत्र जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तालु, गले में, फेफड़े में, नाक में। तो ये जो पाए जाते हैं दोस्तों, ये पाया जाता है आपका गले में। ठीक है, जो वाक्य यंत्र जिसे हम लोग बोलते हैं वो गले में पाया जाता है। ठीक है, नेक में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। रक्त जो होता है देखो, जब शरीर जब में कहीं कटा फट जाता है या कहीं कट जाता है चोट लगने पर, तो वहाँ पर वो जो ब्लड जो होता है वो रुक जाता है या थक्का बनता है, वो किसके चलते? ये श्वेत रक्त कण के चलते, पट्टिकाणु के चलते, हीमोग्लोबिन के चलते, इनमें से कोई नहीं। तो थक्का किसके चलते बनता है दोस्तों? तो ये बनता है आपको पट्टिकाणु के चलते हैं। ठीक है दोस्तों,
इसका जो आंसर होगा ये आपका 2 नंबर होगा। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, जीवित कोशिकाओं से बने पादप ऊतक हैं, जाइलम, फ्लोएम, दृढ़ ऊतक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो ये आंसर जो होगा ये होगा फ्लोएम। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर क्या होगा, फ्लोएम इसका आंसर होगा, 2 नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा 20 क्वेश्चन आप लोग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों।